बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। जब तक लोगों के काम आओगे तो उनके लिए भगवान रहोगे। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस के। स्कूल की जो सबसे बड़ी गिफ्ट होती है वो डायरी होती है। अब डिसयूनिटी का आलम यह था कि अंग्रेजों ने बहुत सारे ताल्लुकदारों की जमीन वापस कर दी, विद्रोह छोड़कर अंग्रेजों की तरफ आ गए। जहां भी डिसयूनिटी होगी वहां विजय कभी हो ही नहीं सकती। और भारत का पूरा समाज विभाजित, विद्रोही विभाजित, तो एक लार्ज जनसंख्या अंग्रेजों के साथ और फिर डिसयूनिटी। कुछ लोग तैयारी करते हैं तो 2 दिन लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, अनुशासन और योजना का अभाव। जहां अनुशासन नहीं है, पता ही नहीं, वहां जीत नहीं हो सकती। जहां योजना ही नहीं है, आज दिल्ली, कल मेरठ, फिर मेरठ में सिपाहियों ने कहा आओ चलिए सहारनपुर, सहारनपुर चले गए। कुछ योजना, कुछ डिसिप्लिन है ही नहीं। शहर में घुस गए, बाजार लूट लिया। धीरे वो जो जनता समर्थक थी उसने कहा यार इससे अच्छा तो अंग्रेज ही थे, कम से कम धंधा पानी तो चल रहा था। अब 1905 में भारत की स्त्रियों को बाहर निकालना था तो उनको कोई आइडियल देना था कि निकलो, ये देखो तुम्हारे इतिहास में तुम्हारी बहन कौन, रानी झांसी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ग्लोरियस लैंडमार्क, यहां के सारे चरित्रों की वीरता, उनका बलिदान उठाकर स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों के सामने एक नायक के रूप में पेश किया गया, जिससे कि उन्हें ऊर्जा दी जा सके। भगवान राम 4 भाई हैं तो 4 भाई, लेकिन आत्मा एक है। अब भगवान राम 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन 4 शरीर होके एक आत्मा है। भैया जो कहते राम भैया खत्म। रावण भी 4 भाई है, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण। कुंभकर्ण विद्रोह तो नहीं किया रावण से, लेकिन रावण को समझाने की कोशिश की उसने कहा भैया बात तो गलत है, दूसरे की पत्नी नहीं उठानी चाहिए, अधर्म है ये। तब रावण ने कहा कि अगर तू भी विभीषण के साथ जाना चाहता है तो तू भी चला जा। तो कुंभकर्ण कहा देखो डायलॉग बाजी मत करो, भाई हो तुम मेरे तो जान तो मैं तुम्हारे लिए दे ही दूंगा, लेकिन बात गलत है दोस्त। अरे जूता ले लो यार जो तुम्हारी जरूरत है, जरूरतों पे जियो। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, सबकी अधूरी है। राहुल गांधी जी की इच्छा देखो, पिछले 30 साल से प्रधानमंत्री बनने की। जरूरतों पे जियो, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। दूसरा, इस मूवी का सबसे बड़ा काम जो हमारे प्रेजेंट इश्यूज हैं, एनवायरमेंट। कौन सा इश्यू है? पोल्यूशन। राजनीतिज्ञों को इससे क्या सीखना चाहिए? पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इस मूवी में। बच्चों ने दिखाया मैसेज, बच्चों ने मैसेज दिया कि मुद्दा ऐसा हो कि दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाए। यहां क्या हो रहा है? दोस्त दुश्मन बन रहा है। मुद्दा ऐसा हो कि दुश्मन दोस्ती कर ले। थोड़ा सा, हाँ, एक मूवी आई है उस पर मुझे बात करनी थी, तिकड़म। भाई साहब इस मूवी को आप जरूर देखिए, सदी में ऐसी मूवी बनती, सदी में। पता है इस मूवी की खास बात क्या है? इस मूवी के जो इश्यूज हैं, पहला इश्यू है माया, दूसरा इश्यू है एनवायरमेंट, तीसरा इश्यू है फैमिली, और चौथा इश्यू है अर्बन एंड रूरल पीपल। और इसमें केंद्र में है बच्चे, चिल्ड्रंस। इसमें कैरेक्टर है प्रकाश, अल्टीमेट कैरेक्टर। अमित सियाल ने शानदार एक्टिंग की। इसमें कैरेक्टर है चंदन, प्रकाश के भाई जो शहर में रहते हैं। इसमें कैरेक्टर हैं दादा दादी प्लस समय, भानु, चीनी, और इसमें कैरेक्टर हैं दादा दादी। और इन सारे लोगों ने मिलकर इतना बेमिसाल, मतलब आप, मैं तो कहूंगा भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को टैक्स फ्री कर दे भारत में। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस के। तो जब करना ही है तो हंस हंस के। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। पता नहीं हमें क्या सिखाया गया था बचपन, सुकून की जिंदगी, फलानी जरे भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे।
और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण, सबने किया। माया, पहला उठाते माया। मतलब लाइट वाले जूते के चक्कर में, कौन सा जूता? लाइट वाला जूता, लाइट वाला शूज। समय को लाइट वाला शूज चाहिए, जिस जूते में लाइट जल रही है। जो भी बाहर की रोशनी के चक्कर में पड़ेगा उसकी अंदर की रोशनी बुझ जाएगी। इसके लाइट वाले जूते के चक्कर में भाई बहन को बाप से बिछड़ना पड़ रहा है। ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीजों के चक्कर में अपने लोगों को खो रहे हैं। और फिर वो बेचारा पूछता है कितने का है, उस पर वो समय नाराज हो जाता है। बाद में हालांकि समय बड़ा क्रांतिकारी काम करता है। लास्ट वाली सीन तो 1000 बिलियन डॉलर की सीन है। लाइट वाला जूता, बाहर की रोशनी के चक्कर में मत पड़ो यार, नहीं तो अंदर की रोशनी खो जाएगी और बहुत परेशान रहोगे। सीता जी ने भी यही गलती की। जिस तरह से सीता जी ने सोने का हिरन देखा और राम जी को खो दिया, सोने का हिरन देखा और राम जी को खो दिया, उसी प्रकार समय ने लाइट वाला जूता देखा और पिता से बिछुड़ गया। मैंने अपने उम्र में एक लंबे समय तक एक बहुत बड़ी गलती की, डायरी नहीं बनाया। मतलब स्कूल से निकले तो हमें लगा कि यार डायरी, आप क्या करेंगे डायरी? स्कूल की जो सबसे बड़ी गिफ्ट होती है वो डायरी होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन में बड़ी बड़ी गलतियों में से कोई एक बड़ी गलती बताओ, मैंने कहा डायरी को छोड़ना। पता ही नहीं चल पाया 4, 5, 6 साल कैसे बीत गए, पता ही नहीं चल पाया। किसी ने कहा छतरपुर चलना है, चलो खजुराहो घुमाते हैं। किसी ने कहा अरे यार आओ, चले यार चलो विंध्याचल दर्शन कराओ। किसी ने कहा चलो मैहर देवी घुमाओ। पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। आज हर दिन का पता होता है कि आज क्या किया, कल क्या किया, पूरे हफ्ते क्या किया, सब पता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि सब कुछ छोड़ना, कभी डायरी मत छोड़ना। इसलिए मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूं, डायरी मत छोड़ना यार। रोज एपिसोड में क्या है? देखो कितनी बड़ी सीख है रोज एपिसोड में। जब वो आती है रोज, सब गाना गाते हैं, नारा लगाते हैं, वाह वाह मैडम करते हैं। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि होटल बंद हो जा रहा है, वही रोज मैडम जो भगवान थी, जैसे ही वर्करों को पता चलता है होटल बंद हो रहा है, वो चुड़ैल हो जाती है। चाय मंगाती है, कहती है चुड़ैल ने चाय मंगाया है। जब तक लोगों के काम आओगे तो उनके लिए भगवान रहोगे। जब तक लोगों के काम आओगे तब तक उनके लिए भगवान रहोगे। जहां तुम्हारी उपयोगिता उनके लिए खत्म हुई, तुम चुड़ैल बन जाओगे। अब देखो, मैं जब भी किसी मूवी को उठाता हूं, बड़ी सारी मूवियां आती हैं, लेकिन मैंने 3 इडियट उठाया, मैंने लापता लेडीज उठाया, और तिकड़म पर तो मैं एकदम होली वॉर। मैं चाहूंगा कि देश का हर बच्चा ये मूवी देखे। तो इसका फर्स्ट पार्ट का एनालिसिस है। सेकंड पार्ट आपको 3 दिन बाद बताऊंगा। वो शानदार पॉइंट्स हैं इस मूवी के।